हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और स्टोरी टाइम वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अपनी क्लासमेट के बारे में जो कि 12th क्लास में ही प्रेग्नेंट हो गई थी। भाई मतलब जब मैंने इस चीज़ के बारे में उस टाइम में मैंने सुना था ना भाई, तब तो मेरा ऐसे दिमाग फट गया था कि भाई अभी तक तो मैंने सोचा भी नहीं था ये सब करने का, और ये लड़कियां तो सब कुछ करके बैठी हैं। और ये चीज़ हमारे स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि भाई किसी ने को भी इतना पता नहीं था, क्योंकि वो लड़की पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, शांत रहती थी और किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। खैर, बताते हैं यार, पूरी कहानी शुरुआत से शुरू करते हैं, देखते हैं आपको कैसी लगती है आज स्टोरी। बाय द वे दोस्तों, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि यार मेरे व्यूज क्यों नहीं आ रहे। मतलब मैं अगर लड़का हूँ और मैं स्टोरी टाइम कर रहा हूँ तो मेरे व्यूज नहीं आएंगे। मैं लड़की होता, कुछ ऐसे करके बैठा होता तो मेरे व्यूज आ जाते। लाइक लिटरली यार, कुछ भी होता है। खैर, अपना काम है काम करना, तो मैं आपको शुरुआत से स्टोरी बताता हूँ क्या कैसा हुआ था। तो भाई मैं 11th क्लास में, हमारी क्लास में क्या होता है कि 11th क्लास तक हमारा कोई स्कूल नहीं था, तो 10th के बाद हमको स्कूल चेंज करना पड़ता। तो 11th क्लास में मैं जाता हूँ एक सरकारी स्कूल में, जहाँ पे मेरे अलावा कई सारे बच्चे आते हैं। मैं स्कूल का नाम भी बता देता हूँ, केवी स्कूल में मैं जाता हूँ, जहाँ पे मेरे अलावा काफी सारे बच्चे आते हैं। और क्योंकि उनका एडमिशन उसी साल हुआ होता है, तो बहुत सारी मेजोरिटी ऑफ द क्लास में हमारे सबके सब नए बच्चे होते हैं, क्योंकि कॉमर्स में बच्चे कम एडमिशन ले रहे होते हैं उनके, तो कॉमर्स की सीटें खाली रहती है उनके पास। तो कॉमर्स में बहुत सारे भर भर के बच्चे आते हैं भाई, यहाँ वहाँ के सब पटंग बच्चे हमारे स्कूल में आके भर जाते हैं। हमारे भी क्या, मैं जिस स्कूल में भरता हूँ वो लोग भी उसी स्कूल में भर्ती हो जाते हैं। तो वो लोग हमारे क्लास, सब लोग हमारी क्लास बन जाती है, हम लोग ये बातें होना चालू करते हैं। स्टार्टिंग के कुछ दिन तो बहुत ज्यादा अजीब होते हैं कि भाई कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा होता। जैसे मैं एक स्कूल का हूँ और मेरे साथ कोई दूसरा लड़का है जो कि मेरे ही स्कूल का है, तो मैं बस उससे बात कर रहा था, उसके अलावा पूरी क्लास से हमारी कोई बात नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे एक ग्रुप बन जा रहा था, ठीक है, मुझको समझ में नहीं आता ऐसा हो क्यों रहा है, पर धीरे धीरे करके हमारी सबसे बात चालू हुई। तभी मेरी एक बात चालू होती है, वहां पे एक लड़की थी जो कि खुद ही दूसरे स्कूल से आई थी, लेकिन वो लड़की बहुत शांत थी। मेरे को जो टाइम लगा था पूरे क्लास से बात करने में, वो 1 महीना लगा था, कि 1 महीने में मैं पूरी क्लास से बात करने लगा था। पूरी क्लास के लड़के लड़कियां सब मेरे को जानने लगे थे कि भाई ये लड़का है, ये लड़का इस स्कूल से आया है और अब इस स्कूल में है। लेकिन वो लड़की जो थी, वो लड़की भाई बहुत ज्यादा शांत रहती थी, सिर्फ वो सिर्फ पढ़ाई करती रहती थी और कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन मैं थोड़ा सा बच्चों टाइप का था, तो मैं जाके हर एक लड़के से लड़की से बात करता था। तो मैं उसके पास भी जाके बैठ गया था, मैं उससे बात करना चालू किया, तो हमारी अच्छी खासी बात होने लगी। फिर धीरे करके उस लड़की की दूसरी लड़कियों से बात होना चालू हुई, और उसकी सिर्फ लड़कों में मेरे से ही ज़्यादा बात होती थी। मैं उसके साथ बैठा था, मेरे से बात होती थी, हम लोग बहुत देर बात करते थे। वो क्लास में ज़्यादातर मेरे से ही बात करती थी। तो ऐसा मान लो कि पूरी क्लास में लगता था कि ये इसका बॉयफ्रेंड है, और मान लो कोई भी उससे बात नहीं करता था ज़्यादा, कि भाई ये तो पढ़ाई लिखाई में है, तो हमको भाव नहीं दी तो हम लोग क्यों बात करेंगे। तो ऐसा अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन तभी एक दिन हमारी 11th क्लास खत्म हो जाती है, और जब हमारी 12th क्लास चालू होती है, तो उसकी स्टार्टिंग 1-2 महीने में हमको पता चलता है कि भाई ये लड़की आना बंद कर दी है, और इस लड़की ने 11th में टॉप किया था। अब जैसे हमको पता चलता है कि भाई इस लड़की ने आना बंद कर दिया, तो लोग मेरे से पूछना चालू करते हैं कि क्या हो गया। लेकिन मैं बोलता भाई मेरे को खुद नहीं पता, मेरी खुद उससे बात नहीं हो रही। इसके बाद पूरी क्लास में ऐसे पता नहीं होता कि भाई क्यों आ नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। तभी एक दिन एक लड़की जो कि उसके पड़ोस में रहती है, वो बताती है कि भाई वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। अब जब ये बात पूरी क्लास में फैलती है आग की तरफ, किसी को भी नहीं सोचा था कि भाई ये बात ऐसे स्पीड में फैल जाएगी। लेकिन जैसे ये बात क्लास में फैलने लगी, वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, तो पहले तो सब लोगों को शक गया मेरे पे कि भाई ये पक्का तूने ही किया होगा, क्योंकि तेरी बात उससे बहुत ज्यादा होती थी, तो हो सकता है तेरी गर्लफ्रेंड थी और तूने ये सब कुछ करा हो। लेकिन मैंने मना कर दिया कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। धीरे धीरे करके ये बात प्रिंसिपल तक जाती है, और प्रिंसिपल तक जगह पे बात आती है, तो भाई प्रिंसिपल के लिए स्कूल के रिस्पेक्ट की बात आ जाती है कि भाई एक स्कूल में एक लड़की जो कि 12th क्लास में पढ़ती है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक थी स्कूल के लिए भी, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकलती तो स्कूल के ऊपर वो बोलते कि भाई स्कूल पे क्या सिखाया जा रहा है, क्या हो रहा, ऐसे हो सकता है स्कूल का नाम खराब होता। तो उस स्कूल की मैंने जैसे ही ये बात प्रिंसिपल तक पहुंची, तो प्रिंसिपल ने उस लड़की के पेरेंट्स को कॉल किया और पूछा कि क्या कैसा सीन है। तो उसके पेरेंट्स का स्कूल आते हैं, लड़की स्कूल आती है, हमको देखने को मिलता है कि लड़की का पेट सही में बाहर था, लड़की सही में प्रेग्नेंट थी। और जब वो आती है और उसके पेरेंट्स से बात होती है, तो वो लड़की बताती है कि उसके पेरेंट्स बताते हैं कि ये सब अनजाने में हो गया, और हम लोग लड़की को बहुत चिल्लाया भी है, इसके ऊपर केस भी हुआ है, बातें चल रही है, जहाँ पे वो लड़की बोलती है कि भाई वो उसका एक बहुत दूर का रिलेटिव था, उसके चक्कर में ये सब हुआ था। और उसने बोल दिया कि इसका एक बहुत दूर का रिलेटिव था जिसके पास वो घूमने गई थी, उसके बाद ये सब हुआ, और सब लोग उसकी बात मान जाते हैं। और मेरे को भी लगता है भाई ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर अचानक से जैसे बात ही फैलने लग जाती है, वो लड़की उस सिटी से चले जाती है और अपने पेरेंट्स के साथ गायब हो जाती है। जिस घर में वो रह रही होती है वो घर खाली करते हैं, वो लोग रातों रात गायब हो जाते हैं, और किसी को कुछ भी नहीं पता चलता कि भाई क्या हुआ इन लड़कियों के साथ। अब मैं रहता हूँ भाई जबलपुर में, तो भाई अब मेरे को तो पता नहीं है कि क्या हुआ कैसे नहीं। मैंने सिर्फ बात करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश की कि भाई मेरे को पता चले कि वो लड़की कहाँ गई, कैसे गई, मेरे को कुछ पता नहीं चला।
लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट तब आता है भाई जब मैं पुणे जाता हूँ पढ़ाई करने के लिए कॉलेज के टाइम पे। तो जैसे ही मैं पुणे जाता हूँ तो वहाँ पे मैं जिस कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ उसी कॉलेज में वो लड़की भी एडमिशन लेती है। अब मैं जब उस लड़की को देखता हूँ भाई तो मेरा मतलब कैसे बोलूँ भाई गूज़बम्प्स टाइप के आ जाते हैं कि भाई ये लड़की तो वही है जिसके साथ इतना सारा कांड हुआ था, इसके चक्कर में मेरे को भी सुनने को मिला था। तो मेरा मन किया कि मैं जाके इससे बात करके आऊँ। तो मैं जाता हूँ उस लड़की से बात करता हूँ, उस लड़की से बात करते-करते स्टार्टिंग में तो वो लड़की मेरे को इग्नोर करती है, बट धीरे-धीरे करके हमारी बातें चालू हो जाती है। 1 महीने 2 महीने हो जाते हैं, धीरे-धीरे करके हमारी बात चालू हो जाती है। लेकिन जब भी मैं उस लड़की से उस चीज़ के बारे में पूछा था कि क्या हुआ उस टाइम पे तेरे साथ, तो बोलती थी छोड़ ना भाई, हो गया, छोड़ना हो गया, छोड़ना हो गया, और वो इग्नोर कर देती थी, वो टॉपिक हटा देती थी। लेकिन आती एक रात जहाँ पे वो लड़की को पता नहीं क्या होता है और मेरे को कॉल करती है, वो बोलती है कि यार मैं बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर रही हूँ, क्या तू मेरे पास आ सकता है? तो मैं बोलता हूँ श्योर व्हाई नॉट, तो मैं चला जाता हूँ और वो अपने रूम में होती है, तो मैं जाता हूँ उसके बात-वात करता हूँ, हम लोग चाय वगैरह पीते हैं। और तभी वो लड़की मेरे को बताती है कि यार तेरे को पता है कि उस समय मैंने स्कूल क्यों बदला? तो मैंने बोला हाँ बता, तो बोला उस समय उसकी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, बातें फैल रही थी, तो उसकी रेपुटेशन खराब हो रही थी जिसके चक्कर में उन लोगों ने मतलब वो वाला शहर ही छोड़ दिया। पर मैंने पूछा कि भाई तेरे साथ ये सब किसने किया था? उसके साथ क्या हुआ? तो उसने जो चीज़ बोली वो सुन के भाई मेरा दिमाग फट गया। उसने बोला कि भाई हमारी ही क्लास का एक हेड बॉय था जिसका नाम था रोहन। अब रोहन जो है वो मतलब क्लास में एक बहुत ही पॉपुलर लड़का था, उससे हर एक लड़की बात करना चाहती थी, हर एक मतलब बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होता, हेड बॉय था भाई वो क्लास का, तो आप लोग समझ लो कितना ज़्यादा फेमस होगा वो। तो उससे सब लोग बात करना चाहते थे। लेकिन मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये लड़की रोहन के साथ ऐसे करेगी। तो भाई मेरा दिमाग खराब हो गया इस चीज़ के बाद। तो रो उस लड़की ने बताया कि भाई मतलब रोहन मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और हम लोग अक्सर घूमने जाते थे यहाँ-वहाँ, लेकिन जब ये 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ी, तो हमारी वो चल रही थी, गिटार क्लासेस चल रही थी, जहाँ पे रोहन भी आता था, मैं भी जाती थी। लेकिन 1-2 बार हम लोग मतलब कई बार हम लोग गिटार की क्लासेस स्किप कर देते थे और यहाँ-वहाँ घूमने जाते थे, और कभी-कभी हम लोग रूम भी जाते थे वगैरह, और उसके बाद जो ये सब हुआ जिसका उसका वो कारण था 9 महीने का। सो ये पूरी कहानी जब मैंने सुनी तो भाई मैंने बोला कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों बोला था कि ये वो रिलेटिव का है? तो उसने बोला कि भाई रोहन ने मेरे को धमकी दी थी कि तुम किसी को कुछ मत बताना, अपनी फैमिली को कुछ मत बताना, मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा। मैं ये क्या बोलते हैं अपने आप को खत्म कर लूँगा, ऐसा कुछ बोला था उसे रोहन ने, जिसके चक्कर में लड़की रोहन की बात मान ली थी और उसने किसी को भी नहीं बताया और उसने एक थर्ड पर्सन पे ब्लेम डाल दिया जिसके बारे में सबको लगता था कि मतलब उसका फैमिली रिलेटिव था, जो कि बहुत मतलब इसी टाइप का था। तो उसने उसके ऊपर ब्लेम डाल दिया था उस समय, और जो केस वगैरह की बात थी वो भी लोगों ने नहीं किया था क्योंकि रिलेटिव की बात आ गई थी तो बात दब गई थी और केस वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। तो बात यार मेरा जब ये सब मैं सुन रहा था तो मेरे को समझ में नहीं आया कि उस लड़की ने सही किया, रोहन ने सही किया कि किसने सही किया। बट जब मैंने ये सारी बातें सही सुनी भाई, मेरा दिमाग फट गया कि भाई ऐसा कोई कैसे कर सकता है? मतलब जब मेरे को पता भी नहीं था ये सारी चीज़ों के बारे में, तब वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी और ये सारी की सारी खिचड़ी बन गई थी। ख़ैर अभी मेरी उस लड़की से कभी-कभी बात हो जाती है, वो मेरी अच्छी-खासी दोस्त है और उससे पूछ के मैंने ये वाला स्टूडियो वीडियो नहीं बनाया है। अब वो उसको मेरे चैनल के बारे में भी नहीं पता है। अगर ये वीडियो पॉपुलर हो गया तो मेरे को बहुत सुनाने वाली है, अगर नहीं होता है तो ठीक है, मैंने तो वैसे उसका नाम बदल दिया है। ख़ैर अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो किसी भी रीज़न के चक्कर में, तो भाई इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे नई वीडियो को ज़रूर देखना और मेरे पुराने को भी देख लेना और पता चलना कि भाई मैं क्या गलती कर रहा हूँ। सो सी यू सून, बाय बाय।